यह कहानी अनेकों वर्ष पूर्व की है। महात्मा गौतम बुद्ध लोगों के दिलो दिमाग पे बहुत असर कर चुके थे। बहुत सारे युवक उनके संघ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध किसी को भी अपने संघ में ऐसे ही नहीं शामिल कर लेते थे। कई लोगों को कड़ी प्रक्रिया से गुजर के उनके संघ तक शामिल होना पड़ता था। एक समय की बात है, एक युवक महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपने संघ में शामिल होने की इच्छा को उजागर किया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तुम्हें 2 रातें मरघट में या कि शमशान घाट में बितानी होंगी और मैं जैसा तुमसे कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। उस युवक के दिमाग में आया कि ये क्या प्रक्रिया है। आखिर मरघट या शमशान घाट से गुजरकर मुझे क्यों संघ में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि ठीक है, मैं आपकी चुनौती से गुजरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं आपके संघ का हिस्सा बनूँ। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि उसे 2 दिन और 2 रात शमशान घाट में बितानी होंगी। इन दोनों रातों में वो किसी से ना तो बात कर पाएगा, ना ही किसी से मिल पाएगा। वो अकेला ही वहाँ जाएगा और अकेला ही 2 दिन और 2 रात व्यतीत करके आएगा। उस युवक ने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है शमशान घाट से। गौतम बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें किनसे डर लगता है, क्योंकि मृत व्यक्ति ना तो मार सकता है ना तुम्हें कोई क्षति पहुँचा सकता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें डरा रही है। उस व्यक्ति ने थोड़ा हिचक किया और महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि महात्मा, मुझे भूतों से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कोई भूत मुझे आएंगे और पकड़ लेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे पुनः समझाया कि भूत कुछ होते ही नहीं, वो तो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, हमारे मन की बनाई हुई सोच है जो हमें डराती है। अर्थात तुम डरो नहीं, तुम उसका भी सामना करो, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। अर्थात तुम्हें जो भी डरा रहा है, जिस बात का तुम्हें भय है, उस भय से ही तो तुम्हें निकलना है, तभी तो तुम जीते हुए इंसान कहलाओगे। उस व्यक्ति को समझ में आया, हालांकि वो अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं 2 दिन शमशान में भी रहने को तैयार हूँ। इधर पीछे से गौतम बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों से कहा कि तुम लोग इसके साथ जाना, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर निगरानी रख रहे हो। उसे इस बात का कतई भी आभास नहीं होना चाहिए कि उसके साथ उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। उसकी सुरक्षा का तुम लोग ध्यान रखना, वह व्यक्ति सुरक्षित रहे। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने इस बात का पालन किया और वे उसके पीछे पीछे चले गए। वो व्यक्ति आगे जाता जा रहा था और जा करके वो शमशान घाट में पहुंच गया। शमशान घाट में एक किनारे वो जा करके बैठ गया। उसने देखा कि लोग मृत व्यक्ति को ले करके आ रहे हैं और उन्हें दफन करके चले जाते हैं। कुछ लोगों को दफनाया जा रहा है तो कुछ लोगों को जलाया जा रहा है। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति का जब मृत शरीर आया तो उसके साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ा हुजूम उसके पीछे आया। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सेठ जी बड़े अच्छे आदमी थे, सेठ जी बड़े अच्छे इंसान थे, सेठ जी ने लोगों का बड़ा हित किया। लोग अच्छी अच्छी बातों से उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें भी अग्नि के सुपुर्द करके चले गए। इसके बाद वो देखते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति का शरीर आता है। निर्धन व्यक्ति के बारे में भी कुछ लोग अच्छी बातें तो कुछ लोग बुरी बातें बोल रहे थे, लेकिन उसे भी जला करके वो लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक स्त्री का शव से आता है। उसका पति बहुत रो रहा होता है, उसके बच्चे बहुत रो रहे होते हैं, उसके परिवार के अनेक लोग आंसू बहा रहे होते हैं। लोग उसे बड़ी चेष्टा के साथ याद कर रहे होते हैं कि वो व्यक्ति बड़ी अच्छी थी, वो महिला बड़ी अच्छी थी, लोगों का बड़ा ख्याल करती थी, लोगों की बड़ी इच्छा थी कि उसे बहुत अच्छा घर संसार मिले। लेकिन उसे अच्छा संसार तो मिला, लेकिन शरीर उसे छोड़ना पड़ गया, अर्थात उसे मृत्यु की प्राप्ति हो गई। लोगों ने उसे भी जला करके लोग अपने घर वापस चले गए। ये प्रक्रिया सुबह से लेकर के शाम तक चलती रही। अब जब सुबह हुई और सुबह के होने के पश्चात उस व्यक्ति ने विचार किया कि उसे गौतम बुद्ध के पास जाना होगा, क्योंकि शर्त के अनुसार उसे गौतम बुद्ध से मिलना था अगले ही दिन। वो अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है तो गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि तुम्हारा दिन और तुम्हारी रात कैसे रहे, क्या तुम्हें कोई भूत तो नहीं मिला, किसी ने तुम्हें डराया तो नहीं, जिस प्रकार की चिंता तुम्हें थी उस प्रकार की चिंता ने तुम्हें रात में सताया तो नहीं। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं महात्मा गौतम बुद्ध,
मुझे किसी भूत ने नहीं पकड़ा, मुझे किसी बात ने नहीं डराया। तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या महसूस हुआ, इस एक दिन और इस एक रात में तुम्हें क्या महसूस हुआ। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने सुबह से लेकर के शाम तक देखा कई मृत शरीर मेरे सामने आए और अग्नि को समर्पित हो गए। उनमें एक व्यक्ति बहुत अमीर था जिसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, लोगों की बड़ी मदद की थी। एक व्यक्ति बहुत गरीब भी आया जिसने जीवन में कुछ अच्छे काम तो कुछ बुरे काम किए थे। एक महिला का शरीर आया, एक पुरुष का शरीर आया। इस प्रकार सुबह से लेकर रात तक तांता लगा ही रहा। इस बात ने मुझे ये समझाया कि इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय मृत्यु के, अर्थात मृत्यु हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। संसार में सब कुछ अनिश्चित है, धन दौलत मान सम्मान पैसा रुपया सगे संबंधी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निश्चित है और वो है मृत्यु। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे बिल्कुल सही बात है, तुमने बिल्कुल सही समझा। महात्मा गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम उस बात को तो समझ गए जो तुम्हें समझना था, लेकिन अभी एक बात फिर भी अधूरी रह गई है, इसलिए तुम्हें आज फिर से एक रात शमशान में बितानी होगी। उस युवक को उन्होंने फिर से एक रात बिताने के लिए शमशान भेजा। युवक ने भी आज्ञा का पालन किया और शमशान पहुंच गया। दिन भर फिर वही तांता लगा रहा, लोगों का मृत शरीर आता और लोग उन्हें जला देते, और फिर कुछ बातें अच्छी तो कुछ बातें बुरी, कुछ बातें ऐसी कि इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया था, इस व्यक्ति ने वैसा काम किया था। ये सारी बातें करके लोग अपने घर को पुनः चले जाते। जब रात में वह व्यक्ति सो रहा था तो उसे स्वप्न में क्या देखता है? स्वप्न में देखता है कि उसका भी निधन हो गया है, उसका भी स्वर्गवास हो गया है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उसको भी अंतिम यात्रा में निकलना पड़ रहा है। उसके शरीर को भी उसके परिवारजन अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। ये सब वो देख ही रहा होता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो चौंक कर उठ पड़ता है, अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है और इस बात का आभास उसे होता है कि अरे वाह, ये तो एक स्वप्न था, ये तो यथार्थ से परे है। और इसी तरह से सुबह हो जाती है। सुबह फिर वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, आज तुमने क्या देखा? तुमने आज के दिन और रात का मुझे विवरण दो। वो व्यक्ति बताता है कि कल की भांति आज भी मैंने यही देखा कि लोग आते हैं और मृत शरीर को जला करके चले जाते हैं, परंतु रात में मैंने खुद को देखा कि मेरा भी निधन हो गया है, मेरा भी स्वर्गवास हो गया है। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में फिर से आ गई कि इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय मृत्यु के। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है और यही जीवन का यथार्थ है। सारे रिश्ते नाते, परिवार, धन, वैभव, मान सम्मान, रुपया, पैसा, कपड़ा, सब कुछ यहीं छूट जाता है और साथ में सिर्फ और सिर्फ आत्मा चली जाती है। यह आत्मा पुनः एक नया शरीर ले लेती है और इसी बात को मैंने समझा। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम आज समझ चुके हो। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ये शरीर तो नश्वर है, ये आत्मा ही अमर है। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, इंसान कितना बड़ा ही क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, सिर्फ निश्चित है तो वो है मृत्यु। इसलिए अपने इस शरीर पर, अपने इस आज के शरीर पर अभिमान मत करो, गर्व मत करो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन साथ छोड़ ही देगा और जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय मृत्यु के। दोस्तों, आज की कहानी ये हमें यह सिखाती है कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, ना तो धन का, ना पैसे का, ना घर का, व्यापार का, मान का, सम्मान का, क्योंकि ये तो एक दिन सब कुछ यहीं छूट के चला जाएगा। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए आज से ही अपना समय अगर देना है तो अच्छे कामों में दीजिए। कुछ ऐसा काम कर जाइए कि जब ये शरीर भी साथ छोड़ दे तो लोग आपको याद रखें। ये जीवन बेशकीमती है, अगर मिला है तो इसका उपयोग करिए। पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, ऊपर तो सभी उठना चाहते हैं, लेकिन सच्चा मनुष्य वो है जो कुछ अच्छा काम करके चला जाता है, जो जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है कि लोग उसे मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। आशा है आपको बुद्ध के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान पसंद आया होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी बात छुपी थी जो आज आपने समझी होगी।
आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको याद रखें, है ना? कुछ ऐसा जो आपको मृत्यु के उपरांत इतना बड़ा कर दे कि आपका आज का कद भी छोटा पड़ जाए। धन्यवाद।